नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विगत मार्च माह में ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम कल बुधवार 8 जून को घोषित होने जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि कल दोपहर 1 बजे कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम राज्य शिक्षा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा, जिसे संबंधित विद्यार्थियों द्वारा अपने रोल नंबर को दर्ज करते हुए देखा जा सकेगा। कतरोज मुंबई पुलिस द्वारा जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा के विधायक रवि राणा के नाम नोटिस जारी करते हुए उन्हें कल 8 जून को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में हाजिर रहने हेतु कहा गया, क्योंकि कल 8 जून को ही मुंबई पुलिस द्वारा बांद्रा कोर्ट में राणा दंपति के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर चार्जशीट पेश की जाएगी। इसे लेकर विधायक रवि राणा ने सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उनके खिलाफ मुंबई पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है और 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने की नोटिस दी गई, ताकि उन पर राज्यसभा चुनाव में आघाड़ी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने हेतु दबाव डाला जा सके, लेकिन वे ऐसे किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आषाढ़ी एकादशी के लिए श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर से पंढरपुर जाने हेतु निकली माता रुक्मिणी की पालकी व पैदल वारी का आज राजापेट चौक परिसर में पहुंचने पर विधायक रवि राणा और युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भव्य दिव्य स्वागत किया गया। इस समय विधायक रवि राणा ने इस दिंडी में शामिल सभी वारकरियों को हनुमान चालीसा भेंट की, साथ ही उन्हें युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से चाय व नाश्ता कराया गया। इस समय पश्चिमी राजस्थान में 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 900 मीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश तक कम दबाव वाली द्रोणीय स्थिति बन गई है। साथ ही उत्तर की ओर से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसे में विदर्भ में काफी हद तक कम दबाव वाला क्षेत्र तैयार हुआ है, लेकिन यह मानसून को अपनी ओर खींच पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अगले 2 दिनों तक विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में वातावरण पूरी तरह से खुला व सूखा रहेगा। साथ ही तापमान 42 डिग्री के आसपास रहकर अमरावती व वर्धा में रात के समय भी तापमान कुछ अधिक रहेगा। इस आशय की जानकारी देते हुए स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंडल ने बताया कि आगामी 9 व 10 जून को समूचे विदर्भ क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। विगत शुक्रवार को राहटगांव के निकट सिम्भोरा डैम से अमरावती शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य जल वाहिनी में लीकेज हो जाने की वजह से शहर में जलापूर्ति बंद हो गई थी और जलापूर्ति को दोबारा शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर पाइपलाइन को सुधारने का काम शुरू किया गया, जो रविवार तक चला, जिसके बाद कल सोमवार से शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति शुरू की गई। जीवन प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति हेतु अमरावती शहर को 2 विभागों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत कल लोअर जोन में पानी छोड़ा गया था और आज अपर जोन में शामिल इलाकों में जीवन प्राधिकरण के नलों के जरिए जलापूर्ति की गई। विगत 5 से 6 दिन के दौरान जलापूर्ति पूरी तरह से बंद रहने के चलते दोनों क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का जत्था महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मालटिगड़ी परिसर स्थित कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर विगत 5-6 दिनों से शहर में जलापूर्ति बंद रहने को लेकर अपना रोष प्रकट करते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों को अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों ने जीवन प्राधिकरण के लचर कामकाज का विरोध दर्शाते हुए जीवन प्राधिकरण कार्यालय में मटकी फोड़ आंदोलन भी किया। इसके साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी ने भविष्य में दोबारा कभी ऐसी स्थिति पैदा होने पर मनपा प्रशासन द्वारा शहरवासियों को पानी उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में आवश्यक इंतजाम किए जाने को लेकर निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को भी उनके कक्ष में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि शहर के सभी जोन में पानी का एक टैंकर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसके जरिए किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को जलापूर्ति की जा सके। पुरवठा बंद होता आणि लोकांना सातत्यानं महानगरपालिकेच्या पर्याय व्यवस्थेची आठवण आली। प्रत्येक जण टँकरने पाणी मागत होत्या। पालकमंत्र्यांच्या घरी लग्न आहे, सामान्य एखाद्या माणसाच्या घरी लग्न आहे किंवा त्यांच्या घरी खरोखरच आहे, ऑफिसला सुद्धा पाणी नाही, इलेक्ट्रिक ऑफिसला म्हणा की कुठेही म्हणा, हॉस्पिटलला पाणी नाही साहेब, तर टँकरनी पाणी पुरवठा म्हणजे होणं आवश्यक होतं। आता आपली जबाबदारी आपण समजू शकतो, परंतु सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये आम्हाला फोन होते की पाणी नाही, तुम्ही टँकर पाठवा। आता तो एक माणूस आपला एक टँकर टँकर 3 मिनिटचा त्याच्यातले 2 बंद नाही केले, चालू होते ते चालू झाले नाही बरोबर, केले म्हणजे रस्त्यातही फेल पडले। माझी आमची तुम्हाला काँग्रेस पक्षाच्या वतीने विनंती अशी आहे की हे निवेदन आम्ही देतो, झोन वाईज नवीन टँकर घ्या आणि ते टँकर घेऊन अशी जर वेळ आली एखाद्या वेळेला महाराष्ट्र, तर आपण पर्यायी व्यवस्था म्हणून सक्षम नाही, त्याच्यात ती तुमच्या काळात करून घ्या।
वहीं युवा स्वाभिमान पार्टी से वास्ता रखने वाली पूर्व पार्षद सुमति ढोके ने कहा कि जलापूर्ति के मामले में पूरी तरह से नाकाम रहे मनपा प्रशासन द्वारा शहर में गलियों, चौक चौराहों तथा नालियों की साफ सफाई की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे दिखाई देते हैं। ऐसे में आम नागरिकों में प्रशासन को लेकर अच्छा खासा गुस्सा देखा जा रहा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बचपन से ही एक से बढ़कर एक रंगोली बनाने का शौक रखने वाली अमरावती शहर की माधुरी सुधा ने अपने इस शौक को जुनून बनाया और रंगोली के विभिन्न प्रकार के माध्यम से वे अब तक 7 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। इस बात को देखते हुए हाल ही में उन्हें मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया और वे आगामी 1 वर्ष में 11 विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखती हैं। विश्व रिकॉर्डधारी माधुरी सुधा ने गत रोज मंडल न्यूज कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस समय उनकी उपलब्धि पर मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। माहेश्वरी समाज के आराध्य श्री महेश भगवान के उत्पत्ति दिवस उपलक्ष्य में सोमवार 6 जून से बुधवार 8 जून तक 3 दिवसीय महेश नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज दूसरे दिन माहेश्वरी समाज के 81 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों का सहस्त्र चंद्र दर्शन पूजन किया गया। साथ ही विभिन्न सामाजिक कामों में हमेशा ही बढ़ चढ़कर आर्थिक योगदान देने वाले समाज के दानदाताओं का भी इस समय भावपूर्ण स्वागत किया गया। कल महेश नवमी महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन है। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा और साथ ही देर शाम अमरावती शहर में भगवान श्री महेश की भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन भव्य रक्तदान शिविर के साथ होगा। बहुत बहुत बधाई कि इतना सुंदर कार्यक्रम जो बुजुर्ग, जिनको कहते हैं बुजुर्ग, मैं तो कहता हूँ ये हमारे भगवान हैं, जिनके चरणों में जन्नत है। अगर जिस घर में इनका वास है वहाँ भगवान ही भगवान है, लक्ष्मी लक्ष्मी है, ये मान्यता है। जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। हिंदू जन जागृति समिति के जिला समन्वयक नीलेश टवलारे द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि विगत 10 वर्षों से हिंदू जन जागृति समिति द्वारा प्रतिवर्ष गोवा में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चा प्रारंभ हुई। ऐसे में इस वर्ष 12 से 18 जून के दौरान गोवा में आयोजित 10वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के तहत पहली बार 3 दिवसीय हिंदू राष्ट्र संसद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और इस आयोजन में देश सहित दुनिया के तमाम हिंदू तत्वनिष्ठ लोग शामिल होंगे। परमपूज्य राजराजेश्वर माऊली सरकार हे सुद्धा अधिवेशनाला आवर्जून उपस्थित राहत आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधी त्यांनी सुद्धा आज पत्रकार परिषदेमध्ये पाठवले आहेत, त्यांचे आशीर्वाद पाठवलेले आहेत। त्याबद्दल आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो। त्यासोबतच शिवधारा आश्रमाचे पूजनीय संतोष कुमार महाराज, अमरावतीमधील लपीसेठ जागृतिया जी हे सुद्धा अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में धारणी व चिखलदरा के विषय शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने की मांग करते हुए कहा गया, लंबे समय तक पर्वतीय इलाकों में काम करने की वजह से शिक्षकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द कार्यमुक्त किया जाना चाहिए। शिवसेना के शहर प्रमुख संजय शेटे द्वारा मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए ज्ञापन में गोपाल नगर क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किए जाने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि गोपाल नगर परिसर की कई रिहायशी बस्तियों में विगत अनेक वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। ऐसे में बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही मनपा द्वारा इस क्षेत्र में मूलभूत विकास कार्य पूर्ण किए जाने चाहिए। परंतु महानगरपालिकेकडून आजपर्यंत नगरसेवकाकडनं जे काम नाही झालं, आज तुमच्याकडे आज जे जबाबदारी आहे या हेतून हे काम होईल या आशेने आम्ही तुमच्यापर्यंत आलो आणि आजपर्यंत या भागामध्ये जवळपास 25 ते 30 वर्षापूर्वीची जुनी वस्ती आहे। महत्त्वाचं म्हणजे तिथं आज सध्याची परिस्थिती आहे की पावसाच्या आधी आता जर समजा आपण त्यांना जाण्या येण्याची व्यवस्था करून दिली तर नाहीतर त्यांच्या घरापर्यंत त्यांना सायकल काय त्या घरात बाहेर चप्पल नाही नेतात। भीम ब्रिगेड द्वारा निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को ज्ञापन सौंपते हुए पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके फ्लैट का ताबा जल्द से जल्द दिए जाने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि आगामी 15 दिनों के भीतर यदि फ्लैट धारकों को उनके फ्लैट का कब्जा नहीं दिया जाता तो भीम ब्रिगेड द्वारा मनपा प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मनपा अधिकारी, मनपा जे पंतप्रधान आवास योजनेत जे संबंधित अधिकारी आहे ते अधिकाऱ्यांचा कामचुकारपणा, त्यानंतर जेव्हा इमारत बनली त्या इमारतमध्ये निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरले, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू वापरल्या, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी तिथे तो विषय घेतल्यानंतर त्यांनी ते डबल काम सुरू केले। चांगल्या वस्तू आणून लावण्यात आल्या, पण आत्तापर्यंत त्यांचं विजन होतं की 2020ला ते घरकुल पूर्ण तयार करून एकेकाला 96 लाभार्थ्यांना देण्याचे ठरले होते। मात्र आता 2022ही आले आणि 2022 हे संपण्याच्या येत आहे, तरी पण त्यांना आतापर्यंत
कोणत्याही प्रकारचा त्यांना लाभ आतापर्यंत दिला नाही आणि ताबासुद्धा दिला नाही. म्हणून आज आम्ही सन्माननीय आयुक्त साहेबांना निवेदन दिले. प्रहार विद्यार्थी संगठन की शहर शाखा द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए लड़कियों के सरकारी छात्रावास में व्याप्त समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की गई. अन्यथा प्रहार विद्यार्थी संगठन द्वारा समाज कल्याण विभाग के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई. स्थानीय कॉलेज ऑफ एनिमेशन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीकांत जिचकार को उनके 18वें स्मृति दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस समय सभी उपस्थित गणमान्यों ने डॉक्टर श्रीकांत जिचकार को आधुनिक भारत का संत ज्ञानेश्वर निरूपित किया. शहर के ख्यातनाम युवा उद्योजक और सामाजिक कार्यकर्ता नितिन कदम द्वारा अपनी संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के जरिए विविध सामाजिक काम किए जाते हैं. इसी श्रृंखला के तहत उन्होंने यशोदानगर परिसर में रहने वाली एक कैंसरग्रस्त महिला को संकल्प सहायता निधि से 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की. नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत सारसी गांव वासियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए फसल नुकसान की भरपाई दिए जाने की मांग की, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2020-2021 में खेत की फसलों का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब तक किसानों को भरपाई के तौर पर कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है. गत रोज बडनेरा मार्ग पर टाटा पेट्रोल पंप के सामने हुए सड़क हादसे में 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, बल्कि मौके पर उपस्थित लोग बाग केवल फोटो व वीडियो बनाने में व्यस्त थे. ऐसे वक्त में शबाना परवीन नामक महिला व उसकी बेटी ने मानवता दिखाते हुए दोनों लड़कियों को एक ऑटो चालक की सहायता से अस्पताल पहुंचाकर जीवन दान दिया. मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र के मोर्शी रोड पर दापुरी फाटे के पास सोमेश्वर चेंगड़े नामक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई. यह व्यक्ति मोटरसाइकिल से मोर्शी में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था. अकोला जिला अंतर्गत पातुर तहसील के माझोड़ निवासी शरद वड़तकर के चिखलदगांव से माझोड़ रोड पर खेत में स्थित कुएं में कल 6 जून की शाम 5 बजे राजेश मते नामक व्यक्ति ट्रैक्टर में लगे पानी के टैंकर समेत कुएं में जा गिरा, जिसकी जानकारी मिलते ही पातुर पुलिस ने तुरंत आपातकालीन शोध व बचाव पथक की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन काफी मेहनत के बाद 25 फीट गहरे कुएं से राजेश की लाश बाहर निकाली जा सकी. बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के बडनेरा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक सफाई कर्मचारी ने मालगाड़ी के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली. पंचनामे के दौरान पुलिस को इस कर्मचारी की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें निर्माण ठेकेदार से प्रताड़ित होकर आत्महत्या किए जाने का उल्लेख किया गया है. मृतक की शिनाख्त बडनेरा के माताफैल निवासी घनश्याम मारवे के तौर पर की गई है. वरुड़ के पास बेनोड़ा से विवाह समारोह निपटाकर अंबाड़ा जाते समय नागगिरी फाटे के सामने 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें घायल हुए प्रशांत तड़स नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं प्रफुल्ल पटेल नामक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है. खरीदी कर काटे गए पेड़ को ले जाने की अनुमति देने के नाम पर वडाली स्थित वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में कार्यरत ठेका नियुक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रतीक गायकवाड़ व वन मजदूर दीपक कल्याणकर ने एक व्यक्ति से 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर दोनों रिश्वतखोरों को रंगे हाथ धर दबोचा. 3 दिन पूर्व सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के देवरणकर नगर में रखी 60,000 रुपये कीमत की 50 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने नमूना गली परिसर में रहने वाले आमिर खान व श्याम पिंपली नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की. साथ ही दोनों चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है. विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में 6 लोगों की अलग अलग कारणों के चलते मौत हो गई, जिसके तहत ये तमाम घटनाएं नांदगांवपेट, गाड़गेनगर, वलगांव तथा राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई हैं. पुलिस द्वारा आकस्मिक मौतों के मामले दर्ज करते हुए सभी घटनाओं की जाँच की जा रही है. तेलंगाना राज्य की पुलिस की नाक में दम करने वाले कुख्यात चोर द्वारा अमरावती में पनाह लिए जाने की सूचना मिलने पर तेलंगाना पुलिस उस चोर की तलाश में आज अमरावती पहुंची, जहां पर स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस से इस चोर की अमरावती शहर में खोजबीन की जा रही है. नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के माहौली जहांगीर में घर से बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अनुमति मांगने आए चचेरे भाई के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर उसे पहले माले से धक्का मारकर नीचे गिराने की घटना शनिवार की शाम 4 बजे घटित हुई. इस घटना में प्रफुल्ल शिरभाते नामक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है. दारापुर स्थित विक्रमशिला तंत्र निकेतन महाविद्यालय में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने महाविद्यालय के प्रांगण में जहर गटक कर आत्महत्या कर ली. जहर पीकर आत्महत्या करने वाले छात्र की शिनाख्त दरियापुर तहसील के येवदा निवासी अंकित सवीकर के तौर पर हुई है. यात्रा के दौरान महिलाओं के पर्स से नगद रकम और सोने के गहने चुराने वाले गिरोह की महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चोरी के गहनों को रफा दफा करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों ने चोरी के 11 मामले कबूल कर लिए हैं. धारनी तहसील के बुरीखेड़ा जंगल में कल सोमवार की दोपहर 2 बजे चराई कर रहे बैलों के झुंड पर बाघों ने हमला कर 2 बैलों का शिकार कर लिया, जिसे लेकर शालिग्राम धांडे नामक चरवाहे ने वन विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई है. यवतमाल जिला अंतर्गत पुसद तहसील के ईसापुर धरण में कल सोमवार को निकाह के बाद भोजन से 160 बारातियों को विषबाधा हुई. नांदेड़ जिले के कलमनरी में इलाज जारी है, जिसमें से 8 से 10 लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.
यवतमाल जिला अंतर्गत मारेगांव तहसील के मारडी गांव में आज सुबह रोशनी झाड़े नामक महिला ने अपनी 9 माह की बेटी काव्या के साथ फांसी लगा ली। इस घटना में रोशनी नामक महिला की तो मौत हो गई, लेकिन सौभाग्य से 9 माह की काव्या बाल बाल बच गई। पता चला है कि रोशनी झाड़े के पति की 2 माह पहले ही मौत हुई थी, जिसका सदमा लगने की वजह से रोशनी झाड़े काफी निराश चल रही थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।